एक दिन मुझे उसकी कॉल आई। वो मुझे कहने लगी, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं जुनून की हद तक इसे चाहने वाला उसकी बात भला कैसे टाल सकता था। 5 बजे ड्यूटी खत्म की और उसके शहर की जानिब चल दिया। 8 बजे उनके शहर पहुंचा। उस पगली ने सुबह नाश्ता में चाय और पराठे का अहतमाम किया। पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने टिकड़े हो गए कि चूरी का गुमान होता था। खैर महबूब के हाथ का बना था मेरे लिए तो दुनिया की सबसे लजीज चीज़ थी और चाय भी बहुत कमाल की लगी। बहुत अच्छा जायका था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार कम होती है और वो उस मामला में कुछ ज़्यादा सुस्त थी। अक्सर मैं अपने हिस्सा की चीज़ ख़त्म कर लेता, जब उसके खाने की बारी आती तो हम इसके हिस्सा में आई चीज़ को फिर से आधा खाते थे। उस बात की इसे बहुत खुशी होती और इसे खुशी देना मेरी ज़िंदगी का मकसद था। मैंने अपनी चाय ख़त्म कर ली। जब इसकी बारी आई तो इसे पता चला चाय में चीनी मिलाना ही भूल गई थी। ओह सॉरी, चीनी का मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने इतने मज़ा से फीकी चाय पी कैसे ली? उसको बछड़े भी आज बरस बैठ गए हैं। मैं जब भी कभी कहीं मेहमान जाता हूँ तो मेज़बान पूछता है चाय या बोतल, तो मेरे कानों में आवाज़ गूंजती है, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कर देता हूँ चाय बना चीनी के। सभी हैरान होकर पूछते हैं बना चीनी के क्यों? तो हर किसी को कौन बताए कि हम अहल मोहब्बत जब कोई जिद पाल लेते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। और मैंने उसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की जिद पाली थी।